नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रजित रेखा क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है उसमें मैंने बताया था आपको कि 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने मॉडल पेपर के। ठीक है, आज हम करेंगे 21वां क्वेश्चन, है ना। तो ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, हाँ देखो, एक भवन में 22 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 21 सेमी और ऊंचाई है 6 मीटर है। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें? देखो, सबसे पहले ये देखो इसमें कि हमें त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? 21 सेमी। ठीक है, और इसमें हमें ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर है ना। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जो त्रिज्या है उसको मीटर में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेमी में दे रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, आर बराबर क्या रहेगा हमारा? 21। अगर सेमी को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे। ठीक है, आर हमारी आ गई, है ना। फिर हम करेंगे ऊंचाई, है ना। ऊंचाई कितनी है मेरी? हाइट, ऊंचाई है 6 मीटर, है ना, 6 मीटर। ठीक है, हाँ। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसके भवन का 22 बेलनाकार खंभे हैं, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 2πr/h। ठीक है, हाँ, 2 का तो 2, पाई का मान क्या रहता है हमारे? 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी क्या थी? 21/100। सेमी में हमने मीटर में बदली सेमी को। ठीक है, तो क्या लिख दिया मैंने? 21/100 इंटू ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 6। ठीक है, हाँ, अब यहाँ इंटू है ना, काटो। देखो, 7 एकम 7, 7 दो 14, 7 दिया 21। ठीक है, अब और कहीं कट रहा है क्या? हाँ, हम एक काम करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 6, इन तीनों को गुणा कर देते हैं ना, और बटेवा में 100 लिख देते हैं। इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो, 2, 22, 3, 6, तीनों को गुणा करने पर आएंगे हमारे 792। बटेवा नीचे 100 है तो लगा दो 100। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला हमने, है ना। हाँ, तो हम 100 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, 100 का भाग देंगे तो क्या होगा? 2 संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो इसका आ गया 7.92। ये किसका है? एक खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें कितने खंभों का चाहिए? 22 बेलनाकार खंभों का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22 बेलनाकार खंभों के लिए 22 खंभों का क्षेत्रफल, है ना। 22 खंभों का क्षेत्रफल 7.92 इंटू क्या करेंगे? 22। ठीक है, जो हमें 22 खंभों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम इनको गुणा करेंगे 22 को, तो आएंगे 174.24। ठीक है, मीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग मीटर में आ जाएगा हमारा ये क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि उसमें पेंट करना है। ठीक है, और प्रति वर्ग मीटर कितने रुपए लग रहे हैं? 8 रुपये। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लग रहा है। ठीक है, तो एक वर्ग मीटर में 8 रुपये लग रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्ग मीटर आया है उसको हम किससे गुणा करेंगे? 8 से, तो हमारा कुल खर्च आ जाएगा। ठीक है, देखो, कुल खर्च निकालते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, कुल खर्च
कुल खर्च क्या आएगा हमारा 174.24 इंटू किससे करेंगे, 8 से करेंगे, है ना, ये 8, ठीक है। तो हम 8 से करेंगे तो क्या आएगा इसका 1393.92 रुपये, है ना। ये हमारा क्या आ गया, कुल खर्च आ गया, ठीक है। हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो पहले हमें क्या ज्ञात करना था, एक का वक्र पृष्ठ ज्ञात किया हमने, उसके बाद में 22 खंभे थे तो 22 से गुणा करके हमने 22 खंभों का ज्ञात कर लिया, ठीक है। फिर ये वर्ग मीटर में एक वर्ग मीटर में कितना खर्चा आ रहा था, 8 रुपये, ठीक है। तो कुल वर्ग मीटर निकाल के हमने क्या किया, 8 से गुणा कर दिया, तो हमें कुल खर्च ज्ञात हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न तालिकाओं का प्रयोग कर रेखीय आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी नगर में दुर्घटना की संख्या इस प्रकार है, ठीक है। इसमें देखो वर्ष 2013 में दुर्घटना हुई 80, वर्ष 2014 में दुर्घटना हुई 100, वर्ष 2015 में दुर्घटना हुई 150 और वर्ष 2016 में हुई 120, ठीक है। तो हमें ये ग्राफ में दर्शाना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैमाना लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं, पैमाना, ठीक है। अब ये वर्ष है तो ये रहेगा x अक्ष पर, ठीक है, और ये रहेगा y अक्ष पर। दुर्घटना हमारी किस पर रहेगी, y अक्ष पर। मैं नीचे बताऊंगा, पहले हम पैमाना ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो x अक्ष पर पैमाना क्या रहेगा, ये 2013, 2014, 2015 और 2016। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x अक्ष, है ना, x अक्ष पर पैमाना रहेगा, हम देखो इधर देखो, है ना, नीचे ये हमारी है x अक्ष, ठीक है। ये लाइन हमारी कौन सी है, x अक्ष है ना, इस पर पैमाना लेना है हमें, ठीक है। ये कौन सी है, x अक्ष, ठीक है। अब देखो इस पर ये खाने हैं छोटे छोटे, ये 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, ऐसे। तो हम क्या करते हैं, 2 खाने पर 1 वर्ष ले लेते हैं, है ना। तो ये 2 खाने पर 1 वर्ष ले लिया, वापस 2 खाने पर वर्ष, वापस 2 खाने पर वर्ष, वापस ये 2 खाने पर वर्ष, वापस 2 खाने पे वर्ष, है ना, ठीक है। हाँ देखो तो x अक्ष पर पैमाना क्या लिया मैंने, 2 खाने पर 1 वर्ष, है ना। वर्ष में तोलना है ना हमें, देखो वर्ष में करना है ना, वर्ष में। तो क्या लिया मैंने, 2 खाने बराबर 1 वर्ष, ठीक है। अब देखो y अक्ष पर, y अक्ष पर क्या है, दुर्घटना है। तो यहाँ 80 है, 100 है, 150 है और 120 है। सबसे ज़्यादा कौन सी है, 150, है ना। तो हम क्या करते हैं, y अक्ष पर एक खाने पर 20 दुर्घटना ले लेते हैं ना, 20 दुर्घटना, ठीक है। हाँ अब देखो हमने एक अक्ष पर लिया, 2 खाने पर 1 वर्ष, वर्ष हमारा 2013 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2013, फिर 2014, फिर 2015, फिर 2016, है ना, 16 तक ही है हमारे पास, है ना। अब देखो वही एक्स पर पैमाना क्या लिया हमने, 1 खाने पर 20 दुर्घटना, ठीक है। तो इसमें देखो 1 खाने पर कितनी दुर्घटना लेनी है हमें, 20, है ना। ये 1 खाना, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखो 1 पर क्या है 20, फिर 40, 60, 80, फिर 100, फिर 120, 140, फिर 160, ठीक है। हाँ अब देखो 2013 में कितनी दुर्घटना थी, 80, है ना। ये देखो, है ना, ये
2013 में कितनी दुर्घटना थी? 80। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2013 ये है हमारे पास, इसमें 80 दुर्घटना कब हुई? देखो ये 2013, ये यहाँ से करना है और इधर 80 है, ये देखो, है ना। तो दोनों की सूत्र मिला के यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, हाँ। अब देखो 2014 में कितनी दुर्घटना थी? 100, है ना। तो ये रहा हमारा 2014, इसमें दुर्घटना कितनी थी? 100, तो ये रही 100, है ना। तो ये यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब देखो अगला 2015 में दुर्घटना कितनी थी? 150, है ना। तो 2015 में दुर्घटना थी 150, ये 2015, इसमें 150 कहाँ आ रहा है? देखो, है ना, देखो अब इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, 140 और 160 दोनों के बीच में रहेगा 2000, ये यहाँ पर आएगा, है ना। इधर 2015 है और इधर कौन सा है? 140 और 160 के बीच में आएगा 150। ठीक है, हाँ। और 2016 में कितनी थी? 2016 में 120 थी। ठीक है, तो इस बार वापस ग्राफ नीचे आएगा, तो सॉरी, है ना, ये गलती से हो गया मेरे, है ना। 2016 में कितनी थी? 120। 2016 कहाँ है? ये यहाँ पे है 120, है ना। ये 2016, ये 120। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको मिलाना है ना। तो हम क्या करेंगे, ये मिला दो इनको, है ना। ये मैंने सबसे पहले किसको मिलाया? 2000, ये ऐसे, ये मिला दिया, फिर इसको ऐसे मिला दो, मिला दिया, फिर वापस इसको ऐसे मिला दो, है ना, ये मिला दिया। ठीक है, ऐसे हमारा वो ग्राफ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको?